सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। कैसे घनेरे बदरा घिरे तेरी कमी की बारिश लिए, सैलाब जो मेरे सीने में है, कोई बताए ये कैसे। और नजदीक आ जाइएगा, घुटने में हाथ छुआइएगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप बोलिएगा। बोलिए ओम साधु भगवान अस्तम में। समझ में आया आदर्श जी क्या बोले हैं? संस्कृत में पंडित जी ने पढ़ दिया, अब आप इसे हिंदी में बोलिए कि मेरा अहोभाग्य आप हमारे यहाँ नारायण रूप में आए। मैं आज आपके सबसे पहले तो ये जानिए आप कि ये नारायण आने की आवश्यकता है कि ये वो नारायण है जब घर में रेसु बिटिया का जन्म हुआ तब खुशी खुशी हमने क्या बताया कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। सबसे बताए ना खुशी से कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। आज बोलिए ओम पाद्यम, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, पाद्यम प्रति गृहता। बोलिए ओम पाद्यम प्रति गृहणामि। अब ये बताइए कि आज कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा पावन हुआ रे जगन्नाथ कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा पावन हुआ रे जगन्नाथ। बहुत बढ़िया, पहले लेफ्ट में फिर राइट। अब यहाँ पास सासू माँ का प्यार दुलार क्या होता, अपने आंचल से आज आपका पैर पूछने के लिए आई हुई है। ओ जय जय कृष्ण कन्हैया के, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया के, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया के, ओ जय जय कृष्ण कन्हैया के। बोलिए ओम प्रति गृहणामि, हाथ में से दीजिए। जिस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ओम ततो विराट जायत विराजो अधि पूर्व का सजा तो अंतर विमतो पुराण। ओ जय जय कृष्ण कन्हैया के, 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 ओ जय जय कृष्ण कन्हैया की।
आते हैं और यहाँ विवाह के 4 वस्त्र दिया जाएगा। ओम कन्यादान वरावतो चतुर्दश्याम समृद्धे। आदर्श जी पहला वस्त्र निकालिएगा, देशु बिटिया के गोटा में रखिएगा। दूसरा वस्त्र निकालिए, कंधे में रखिएगा। तीसरा निकालिए, अपने पास रखिएगा। चौथा निकालिए, अपने कंधे में रखिएगा। देखिए यहाँ पास में आपकी सासू माँ ने सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का दूसरा एक बता दिया कि जब भी आप अपने लिए सूट खरीदने जाइए आदर्श बाबूजी, तो रेशू बिटिया के लिए सूट जरूर खरीद के लावे, नहीं तो आपका सूट आप पे सूट नहीं करेगा। समझ गए? पूछेंगे कैसा लग रहा हूँ, बोलेंगे और रेशू बिटिया आपके लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर। जब भी आप अपने लिए सूट खरीदने जाइए, रेशू बिटिया जब भी आप अपने लिए सूट खरीदने जाइए, आदर्श जी के लिए खरीदिए न खरीदिए, अपनी सासू माँ अपनी ननद के लिए जरूर खरीदिएगा। अगर घर की लुगाई ने खुश कर रखोगे ना, सब कुछ बनाएगा। चीज की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, रेशू बिटिया का हाथ मिला करना है, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आज वह स्वर्णिम अवसर यहाँ शुभ लग्न पे आ गया है, तो रेशू बिटिया का हाथ मिला करेंगे। यहाँ पास में हल्दी से हाथ मिले क्यों किए जाते हैं? आपने अपनी लाडू बिटिया को कभी कोई कठिन कार्य नहीं किया, हो सकता है ससुर झूले में पली लाडू जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडू। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडू जा रही है छोड़कर मेरी गली लाडू। खूबसूरत वो ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है, एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल लक्ष्मी ही लेकर जाता हूँ, और इसी की मेरे यहाँ कमी थी, तो रेशू बेटी मेरा पूरा करेगा। सबको ये बात ताली बजाइएगा, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान के। बेटी बहू बना करके लेके जाइए और बेटी बना के रखिए, इसका लाड़ प्यार बनाए रखिएगा, सदा आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेंगी। ओम हरे ओम ओम एकतेना सांगिता सिद्ध्यर्थम सांगेयं मृतस्वाम गर्ग गोत्र उत्पन्ना मंजो देवी नाना समस्ता यथा कोयल गोत्र उत्पन्ना वरायणा आदर्श नंदीवादर्श नामना दक्षिणा तुभ्यं संवर्धते। कन्यादान का है, आप बैठ छूलिए, आशीर्वाद ले लीजिए। Is this for us? साड़ी किस्मत दी बंध गई डोर,
तेरे नाल साजन जी। साडे दिल विच लिख दिया नाम मैंने तेरा साजन जी। पलकों दे विच छुपे खुशी दिए आंसू, जोड़ा शगुन दा मैं पहन के नाचू। ले तेरी हुई मैं रांझना, लेके साथ फेरे नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली, छड़ के बाबुल दी गली। लेके साथ फेरे नाल तेरे मैं तो चली, छड़ के बाबुल दी गली। लेके दुआएं बाबुल दी, मैं तो चलूंगी राह तेरी। कहंदी सखियां दे दे के ताने, पूछे कहाँ है हमसे साजन हमारे। डोली बारात लेके पिंड मेरे आमाहिया, सजदा करते हैं। 7 वचनों को आप स्वीकार करोगे तब मैं आपके भाई में आऊंगा। डोली बारात लेके तीर्था व्रतोद्यापन आगे जाना, मोखे माया मितला त्वदीया, देखिए पहला वचन कहते हैं, रेसु मांगती है कि आप तीर्थ कीजिए, व्रत कीजिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि ये तीनों जरूरी है। तीर्थ करने से क्या होता है? तन की शुद्धि। तीर्थ करने से तन शुद्ध होता है। कैसा तन शुद्ध होता है? जाते हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए, तन शुद्ध हो गया, मगर मन में मैल भरा हुआ, मन मैला है। उसके लिए दूसरा क्या है? व्रत करना। व्रत करने से मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होगा तभी आपकी कामना पूरी होगी, वही होती है मनोकामना। बोलते हैं ना, मेरी ये मनोकामना भगवान आप पूरी कर दो, मैं व्रत करूंगा 5 सोमवार, बोलते हैं ना। और भी कई चीजों के लिए ऐसा। मन मैला है तो भगवान सुन ही नहीं रहे अर्जी, मन को शुद्ध कर दिए, अर्जी कामना आपकी पूरी हो गई, वही मनोकामना पूरी है। तो आप, नींद तो नहीं आ रही है, व्रत कीजिए, तन शुद्ध, मन शुद्ध हो जाएगा। दान पुण्य कीजिए, धन की शुद्धिकरण हो जाएगी। जरूरी नहीं कि केवल पंडित जी को दान करेंगे तो ही धन शुद्ध होगा। गरीबों को, असहाय को, बहू बेटियों को, बुआ को, इनको भी दान करने का प्रावधान है। अगर दान करते हैं आप इन्हें साथ में लेकर के करें। अगर आप 1 रुपए भी दान करते हैं तो इन्हें साथ में लेकर के करें, तो यह आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार है, स्वीकार है। दूसरा वचन बोलती हैं कि आय व्यय, इसका ब्यौरा लेना चाहती हैं। क्यों लेना चाहती हैं? या आपके ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहती हैं। अपने गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं। आप कमाते 10 लाख रुपया हो, 20 लाख रुपया हो, बताओ मैं 1 करोड़ कमाता हूं तो खर्चा हुआ 1 करोड़ के हिसाब से करेगी। समझ गए? आपकी बचत बैंक है ये। विश्वास नहीं होगा तो आजमा लीजिएगा। एक्सपीरियंस होल्डर कई बैठे हुए हैं। अगर आप 1,000 रुपए दे करके जाइए और बोलिए कि इसको एक काम करना, ये सामान मंगवा लेना बाजार से,
50-100 रुपए कुछ ना कुछ बचा के ही रखेगी और आपके जरूरत के समय में वो पैसे को देने के लिए तैयार रहेगी। वो बचत बैंक। आय और व्यय का जानकारी लेना चाहती है, बैलेंस शीट की एक कॉपी और बनवाइए, उसमें सिग्नेचर रेसू का करवा दीजिए ताकि आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहे, अनावश्यक पैसे के खर्चे न हो। क्योंकि अभी तक तो आप क्या खर्चे करते थे कोई पूछने वाला नहीं, आज से जानकारी लेने के लिए जुड़ गई है। ठीक है। आगे तीसरा वचन बोलती है कि हर घरों में 2 पूजाएं होती हैं, एक कुल देवी देवता की और एक पितरों की। कुल देवी देवता की पूजा होती है घर में सुख शांति के लिए और पितरों की पूजा होती है वंश की वृद्धि के लिए। होती है ना, कोई देवता कुल देवता मानता, कोई कुल देवी की मानता करते हैं और पितरों की मानता तो हर कोई करता है। तो इन दोनों पूजाओं में जो है आप रेसू को साथ में लेकर के करें तो यह आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार है। चौथा वचन बोलती हैं कि आप व्यापार के उद्देश्य से हो सकता आपको रायपुर जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, देश परदेश कहीं भी जाना पड़ता है, तो इन्हें जानकारी दे करके जावे। ये आपको रोकेंगे नहीं, जब देखो जब कहीं ना कहीं तो जाते ही रहते हैं। ये चाहती हैं कि जाने का और आने का समय जानकारी रहे आए, क्योंकि एक प्रतीक्षा का समय होता है। जब देखते हैं कि एक बार 2 बार इन्होंने नहीं बताया, टाइम बे टाइम आ रहे हैं, तो बोले इनकी आदत सी हो गई, अब कौन इंतजार करे, अपनी लाज बचानी है तो बता कर। आगे बोलते हैं कि आप देवालय, मंदिर, कुआं, बावड़ी इत्यादि अगर बनवाते हैं तो आप इन्हें जानकारी देकर के बनवाएं। आपका हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे कि आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, हॉस्पिटल क्यों बनवा रहे, स्कूल क्यों खुलवा रहे हो, ऐसा कभी ये नहीं बोलेंगे। ये चाहेंगे कि आप इन सब कार्य करें, आपके पितर देवता प्रसन्न हो, क्योंकि अग्रवाल समाज तो इसमें अग्रणी है। दान करने में सबसे पहला स्थान अग्रवाल समाज का। तो ये चाहती हैं कि मुझे मतलब इनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, रेसू चाहती है कि रेसू को जानकारी दे करके आप फोन करो कल कि पंडित जी आपसे पूछ करके कर रहा हूं, तो गड़बड़ आ जाएगा मामला, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। आगे बोलते हैं कि मैं किटी पार्टी, सखी सहेलियां या फिर अपने घर वालों के बीच में बैठी हूँ, ससुराल वालों के बीच बैठी हूँ, तो कभी आपको कुछ चीज अच्छी ना लगे तो आप अपने आगे कमरे में बुला करके मुझे समझा लीजिएगा, मुझे दुख नहीं होगा। अगर सबके आगे डांटेंगे तो मुझे भी तकलीफ होगी, आत्मसम्मान में जो है ठेस लगेगा, तो ऐसा ना करें। चुनौती नहीं दे रही है, वचन मांग रही है। ठीक है, चुनौती और वचन दोनों में अंतर है। अग्नि देवता को साक्षी मानते हुए मांग रही है, इसलिए आप जी कर रहे हैं तो ये मानिए सभी साक्षी हैं। 7वां वचन मांगती हैं। अभी तक तो जो मांगे आपके लिए, घर परिवार के लिए, 7वां वचन अपने लिए मांगती हैं। बोलती हैं कि पराई, अत्यंत प्रबल कामना होने पर भी पराई स्त्री को आप नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। अब आप व्यापारी आदमी, कोई स्त्री आ गई, लेडीज आ गई, बोले रेसू ने तो मना कर रखा है, काम तो गड़बड़ा गया, इन्होंने एक छूट दे दिया, बोले ऐसा करना क्या कि उम्र में बड़ी होगी तो उसे माँ के रूप में देखना, आपकी उम्र की होगी तो उसे बहन के रूप में, छोटी होगी पुत्री के रूप में, पत्नी रूप में किसे देखना, किसे? नाम तो यार सोच लिए, मतलब फाइनल कर लिए, स्वीकार है 7वां वचन। अब बोलते हैं कि अब रेसू उठ करके, उठना नहीं बता रहा हूँ, रेसू उठ करके बोलती है अच्छा जी चलो मैं अब आ जाती हूँ। बोलते हैं नहीं रुको रुको, आदर्श बाबूजी बोलते हैं कि मेरे 5 वचन, अगर आप इन 5 वचन को स्वीकार करोगे तब मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा।
ओ आदो धर्म परायणा प्रतिवता एत्या प्रिया वासणे। पहला वचन क्या मांगते हैं आदर्श जी कि एक पत्नी का सबसे बड़ा व्रत होता है पति व्रत। एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत कीजिए ना कीजिए, पति का व्रत जरूर करना चाहिए, पति व्रत होना चाहिए। समझ गए? बोलते हैं कि जिस प्रकार से आपने 7वां वचन कहा उसी प्रकार से आपके लिए भी ये वचन मैं मांगता हूं कि अगर पुरुष वर्ग में कोई है आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्हें किस रूप में देखेंगे? पिता के रूप में। आपके उम्र के हैं, उन्हें किस रूप में देखेंगे? भाई के रूप में। छोटे हैं, पुत्र के रूप में, पति रूप में। इनको अभी नाम ले सकती है, इनका भी ठीक है, स्वीकार है ना? दूसरा वचन बोलते हैं कि आप अच्छे कुल में, अच्छे संस्कार में जन्म लिए हैं तो कुछ चीजों को परित्याग करना होगा। उद्याने मध्यपस्थाने परिगृह गमने। उद्यान का अर्थ होता है बाग बगीचा। कभी इच्छा हुई कि चलो शाम को घूम करके आती हूँ, अगर अकेले आप जाती हैं, मार्केट में अगर कुछ खरीदने के लिए आवश्यकता पड़ती है और आप अकेले खरीदने के लिए जाती हैं, तो इससे आपका मायका और ससुराल दोनों नाम बदनाम होंगे। इनकी लाज बचाए रखने के लिए, क्योंकि देखेंगे बोलेंगे नुए से इसकी वो जब देखो घूमन लाग रही, बोलेंगे ना? तो ऐसा थोड़ी आप चाहोगे। यानी तो ये भी बोलेंगे मायके वाले ने क्या सिखाया, ये लगता मायके में भी ऐसे घूमती रहती, ससुराल भी आई तो अपना वैसे। ऐसा थोड़ी आप चाहेंगे। तो अगर आपको कभी घूमने की इच्छा होती है, इन्हें साथ में लेकर के घूमें। कभी इच्छा होती है, बाग बगीचा बनता है घूमने के लिए ही, साथ में घूमें। मार्केट का कुछ सामान मंगवाना है, इनको बता दीजिए कि ये सामान इनकी व्यवस्था है, ये मंगवाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनकी चॉइस में थोड़ी कम बेसी है, साथ में इनके जाइए, ठीक है? कोशिश तो ये कीजिए कि दोनों का मंतव्य एक होना चाहिए, क्योंकि मदीय चित्तानुगतम चित्ता, अगर दोनों का मन वाणी चित्त एक नहीं होगा तब तक गृहस्थ जीवन सुखी नहीं होगा। इसलिए मोबाइल में अगर पासवर्ड रखे हैं तो उसकी भी जानकारी एक दूसरे को आदान प्रदान कर दीजिए, छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है? आगे बोलते हैं परिगृह गमने। बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके मायके में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, घर से फोन आया, हाँ माँ गाड़ी भेज दो, उठाए गाड़ी में बैग रखे चलते बने, इन्हें पसंद नहीं है। बिना इनके परमिशन के, बिना इनके निमंत्रण, जब तक इनको निमंत्रण पत्र ना मिले या बुलावा ना आए तब तक बोल देना मुझे समय नहीं है, मैं उनसे पूछ करके बताऊंगी माँ, तभी आ सकती हूँ। अगर वो जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। ऐसा इसलिए बोलते हैं, जैसा सती माता के साथ हुआ था, बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गए, बोले हमारे पिता के घर में यज्ञ है, हमें किस बात का बुलावा की आवश्यकता क्या है? भाई मायके में क्या बुला हुआ, हो सकता है कार्य में व्यस्त रहे होंगे इसलिए भूल गए, दिमाग से उतर गया, वहां उन्हें अपमानित होना पड़ा। नहीं चाहते हैं कि ऐसा ये आपके साथ कोई बात हो। आपके घर में कोई कार्य होता है, पहले निमंत्रण इनको मिले, फिर उसके बाद। दूती भाषण, जो महिला इधर उधर की बात करती है, भिड़काने का कार्य करती है, ऐसी महिलाओं से दूरी बना करके रखिए, इन्हें पसंद नहीं है। उनका काम ही है घर फोड़ना, थोड़ी देर फोड़ने का काम है, रिश्तों में दरार डालना, वही कार्य। ऐसी महिलाओं से दूरी, दूर से ही राम राम करना। आगे बोलते हैं झूठ मत बोलो। क्रोध आलस्य का निवारिका, क्रोध आलस्य को दूर रखना अपने से। अगर ये कहीं से आते हैं, थके हारे आते हैं, बोले ऐसा किए रेसू चाय बनाना, तो वो जब देखो फरमाइश साथ में लेकर के आते हैं, बोले ऐसा करो मेरा भी सिर दर्द दे रहा है, जाओ मेरे लिए भी बना के ला। ऐसा नहीं करें। कहीं आते हैं
इनके साथ में घर वालों के रुचिकर व्यंजन बनाना, वैसे भी अच्छा अच्छा व्यंजन बनाना जानती है रेशू, हाँ, तो बनाना, जानना भरना, अवलोकन भी करना, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप सुख दुख में भागीदारी बनाए रखना और यात्रा जागरणम, इस प्रकार से कई वचनों का अगर आप स्वीकार करते हैं तो ये अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए तैयार है। स्वीकार है आपको? दोनों लोगों को वचन स्वीकार है। अगर कोई और वचन बुलवाना हो तो बुलवा सकते हैं। एक बार दोनों के लिए ताली बजा देंगे इस प्यारी सी जोड़ी के लिए। सिक्का रखे हुए राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। अपना परिचय मांग रहे हैं इधर से। पूर्व गुलशन बाद में गिनेंगे, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रश्मि है। आप रेशू की बहन, छोटी बहन रश्मि है ना? हाँ, बोलो फिर बता। मैं रेशू की छोटी बहन रश्मि हूँ। आज मैं शिक्षा पढ़ने की जा रही हूँ। भूल के लिए गुलशन के लिए और के लिए गुलदस्ते। शिक्षा पढ़ने से पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हवा में साग होता है, गीतों में राग होता है। शिक्षा में आप मेरी गलती पर ध्यान मत देना, चमके हुए चांद में दाग होता है। सोच रही हूँ ऐसे मौके पर बहना को क्या उपहार दूँ। अचानक ऐसा ख्याल आया, क्यों ना शिक्षा का उपहार दूँ। कौशल्या से सासू माँ है, दशरथ से पिता, चाचा चाची की जोड़ी जैसे राम सीता। अपनी हर इच्छा के आगे रखना उदा करना और सदा ही लक्ष्मण की उर्मिला बनकर रहना। सुना सुना हुआ आज घर, सुनी हुई गली, लाड प्यार से पली बना, बाबुल का घर छोड़ चली। कड़वी सहना मीठी कहना, मर्यादा में तुम रहना, कदम कदम हर मुश्किल में साथ जीजू का तुम देना। मोह लेना सबका मन अपने प्यारे शब्दों से, मीठे शब्द निकले बना तेरे कोमल होठों से। इस बात का रखना सदा ही ध्यान, ससुराल में मायके का, मायके में ससुराल का मान। ऐसी पक्की गांठ बांधना, तार प्रेम का टूटे न, सारा जग छूटे तो छूटे, साथ जीजू का छूटे न। ईश्वर से क्षण क्षण प्रार्थना करता ये मन, खुशियों से भरा हो तुम्हारा जीवन, दुख की परछाई कभी न आए तुम्हारे द्वार, यही आशीर्वाद देता समस्त परिवार। बस और कुछ कहना नहीं, समाप्त हुई शिक्षा में। शिक्षा देखो प्यारे से जीजू को। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर
जितना देना है दे दीजिए। हमारी कोई डिमांड नहीं है। अरे डिमांड कर रहे हैं। नहीं, हम लोग कोई डिमांड नहीं है। आप देगा लिफाफा बनाओ डिमांड कर लो, टाइम पास करो। सर थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट आपके जूतों के चक्कर में आज उनके सारे भाई उनके कदमों पे थे। इतना इम्पोर्टेंट मेरे को मेरी शादी में नहीं मिला जितना आपकी शादी में मिला है। दो पल का प्यार। प्यार है ये। पहले जूते तो पहनाने तो पहनाते हैं। सर 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 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोमेंट है भैया। आजा भाई सोफा लगा मैम थोड़ा सा सेंटर दे दीजिए हम लोग साइड में बना भी दिए। कैसे बताए रब्बा सही नहीं हो जानिया मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया सरस्वती के चरणों में सादा प्रणाम। लोटे पे लोटा लोटे पे लोटा सूरजपुर की राजकुमारी को ब्याने आया बजरंगलाल जी का पुत्र। देख लो और बोलोगे तो और अलग मिलेगा। साली के लिए तो बनता है। ये क्या है थोड़ा सा अच्छी नहीं है अच्छी नहीं हमारे यहाँ तो सारे बोले हैं साली पे मेरे को बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। साली अच्छी नहीं है ऐसे नहीं बोल रहे साली पे अच्छे चल रहे हैं। छंद अच्छी नहीं है साली बहुत अच्छी है। मेरे यही चंद बोले। डेढ़ साल से ना इसलिए। सिर गुत्थी बोले हम वहाँ करेंगे। इसलिए तो इन्हें इसलिए तो चीज सालियां है ना फिर इसको देरी बिना बोले। इधर तो चाचियां इधर से किसी का सास में सुना दिए सबसे पहले। ऐसी है ना कि कंफ्यूजन है बहुत। अगली बार मैं आऊंगा ना सबके लेके जाकर सबके लिए लिख के लाएंगे। बिल्कुल हेल्प कर देंगे।
मैं व्हाट्सएप कर दूँ ना सुनाए सुनाया हूँ 2 ठो सुनाए मैंने सुनीता धीरे सुना मैं एकदम तेज सुना एक और सुना याद करना पड़ेगा ना और भी खिलाइए खिलाइए नहीं हाथ से खाना पड़ेगा जाना दीजिए पहले चलिए सलमा सितारों वाली शगनादी शब आई रे, बन्नों से बनने की मिलने की जरूरत लाई रे। शहनाई लोगों जी सबकी आंखें भर आई रे, शहनाई लोगों जी सबकी आंखें भर आई। हो 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबार तुझको भागे, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सो बनाए तेरी सोना का सिक्का डाला तो ध्यान नहीं दे रही है। इधर दिखाइए तब तो आएंगी आपकी फोटो। हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया हुआ बारिशां। हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया। ओ मेरे भाई जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। ओ मेरे भाई जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा।
बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। ओ, तू मेरे घर की बाती, वो घर रोशन करना। मेरे नयन की ज्योति, चांद वहाँ तुम बनना। वो आंगन आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बहना खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। ओ, कहता है हर कोई तू दादी की परछाई। बेटी में माँ देखी तो आँख मेरी भर आई। रंग रूप के संग विधाता दे उनका गुण सारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
आवाज सही हर सही और ये सही आवाज। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। कमलेन पया पैसा कमले न विभाति सरा, मणिना वलयम वलयन वणि, मणिना वले न विभाति करा। आप लोग गरगोत्री परिवार, जिदिया परिवार सूरजपुर से पधारे हुए और कटघोरा से हमारे गोयल गोत्री परिवार, आपका कहना है आपने अपनी रत्न रूपी कन्या हमको दी है, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं वो कन्या हमारे घर में जाए और हमारे परिवार का मान सम्मान, पूरे अकवार समाज का मान सम्मान रोशन करे। क्या बोलते हैं कि 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहें कर जोर, असमधी से समधी मिले तो हर से लाख करोड़। 4 मिले कैसे मिलते हैं? अभी आप दोनों की रिश्तेदारी हुई है दोनों परिवारों की, तो 4 मिले, 2 नयन आप लोगों के और 2 नयन आपके, तो 2 दूनी 4। जब एक दूसरे को देखेंगे तो 64 मिले, मुस्कुराएंगे आपस में, तो 32 दांत आपके 32 दांत आपके, 32 दूना 64, 4 मिले 64 रहे, 20 रहे करजोर, मुस्कुराने के बाद राम राम साजी करेंगे तो 10 उंगलियां आपके, 10 उंगलियां आपके, 20 रहे करजोर। समधी से समधी मिले तो गले मिल लीजिए, समधी से समधी मिले तो हर से लाख करोड़। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए संगम भैया। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ